नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल नई कहानी लेकर आया हूँ। एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में अंधेरे में कुछ है जो हमें देख रहा होता है। ये कहानी है रामपुर गांव की और वहाँ के एक पुराने वीरान पड़े पीपल के पेड़ की। रामपुर एक छोटा सा शांत सा गांव था। दिन में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता गांव की हवा में एक अजीब सा डर घुल जाता था। गांव के बड़े बुजुर्ग बच्चों को सूरज ढलने के बाद घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। खासकर गांव के बाहर उस बड़े पीपल के पेड़ के पास तो बिल्कुल भी नहीं। कहते थे उस पेड़ पर एक चुड़ैल का वास है। वो चुड़ैल जिसे गांव वाले काली कहते थे, सिर्फ रात के अंधेरे में ही दिखती थी। कहानी कई साल पुरानी है। गांव में एक औरत थी जिसका नाम था कमला। वह बहुत सुंदर थी और अपनी छोटी सी बेटी के साथ खुशी से रहती थी, लेकिन गांव के कुछ दबंग लोगों की बुरी नज़र उस पर थी। एक रात उन्होंने कमला के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया और उसे इतना मारा कि उसकी जान चली गई। उन्होंने उसकी लाश को उसी पीपल के पेड़ से लटका दिया। कहते हैं मरने से पहले कमला ने उन सबको श्राप दिया था कि उसकी आत्मा कभी चैन से नहीं बैठेगी और वो सबसे बदला लेगी। उस दिन के बाद से कमला की आत्मा उसी पेड़ पर भटकने लगी। रात में जो भी उस पेड़ के पास से गुजरता उसे एक औरत के रोने या सिसकने की आवाज़ें सुनाई देती। कई लोगों ने एक सफ़ेद साड़ी में एक परछाई को पेड़ की डालियों पर बैठे या झूलते हुए देखने का दावा किया। धीरे धीरे लोगों ने उस रास्ते से जाना ही छोड़ दिया। गांव में ये बात फैल गई कि कमला अब एक चुड़ैल बन चुकी है जो अपने हत्यारों की तलाश में है। कई साल बीत गए। गांव के लोग उस घटना को लगभग भूल चुके थे, लेकिन डर अब भी उनके दिलों में जिंदा था। नई पीढ़ी के कुछ लड़के जैसे कि रोहन और उसके दोस्त इन बातों को महज अंधविश्वास मानते थे। वो अक्सर गांव के बड़ों का मजाक उड़ाते थे। एक अमावस की रात थी। आसमान में चांद नहीं था और चारों तरफ घना अंधेरा था। रोहन, समीर और विक्की ने शर्त लगाई। शर्त ये थी कि कौन उस पीपल के पेड़ को छूकर वापस आएगा। गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा, बच्चों, मजाक में अपनी जान से मत खेलो। आज अमावस की रात है, वो बहुत शक्तिशाली होगी। लेकिन लड़के नहीं माने। वो हंसते हुए बोले, चाचा, आप भी किन पुरानी बातों में पड़े हैं। भूत प्रेत कुछ नहीं होता। लगी। तीनों दोस्त अपनी बाइक पर बैठकर उस पेड़ की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे वो गांव से दूर होते गए, हवा ठंडी और भारी होती गई। झींगुरों की आवाज़ भी बंद हो गई थी, जैसे किसी आने वाले खतरे का संकेत दे रही हो। जब वो पेड़ के पास पहुंचे तो चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। वो विशाल पीपल का पेड़ अंधेरे में एक दैत्य की तरह खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन पर सांपों की तरह फैली हुई थीं। रोहन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो, मैं पहले जाता हूँ। वो बाइक से उतरा और धीरे धीरे पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। उसके दोस्त उसे आवाज़ लगाकर उसका हौसला बढ़ा रहे थे। जैसे ही रोहन ने पेड़ के तने पर हाथ रखा, अचानक तेज हवा का एक झोंका आया। पेड़ की पत्तियां सरसराने लगीं और एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई औरत कुछ कह रही हो। रोहन डर गया। उसने जल्दी से अपना हाथ हटाया और वापस अपने दोस्तों की तरफ भागा। तुम लोगों ने सुना? कोई कोई कुछ बोल रहा था। समीर और विक्की हंसने लगे। डर गया? ये तो बस हवा की आवाज़ थी। अब समीर की बारी थी। वो थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन दोस्तों के सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था। वो भी पेड़ की तरफ बढ़ा। जैसे ही समीर ने पेड़ को छुआ, उसे लगा जैसे किसी ने बर्फीला हाथ उसके कंधे पर रख दिया हो। उसने घबराकर पीछे देखा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसे अपनी गर्दन पर ठंडी सांसें महसूस हो रही थीं। उसकी चीख निकल गई और वो दौड़ता हुआ बाइक की तरफ भागा। भागो यहाँ से, यहाँ सच में कोई है। अब तीनों लड़के बुरी तरह डर चुके थे। उन्होंने तुरंत बाइक स्टार्ट की और गांव की तरफ भागने लगे, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी उन्हें पेड़ की डालियों के बीच से दो चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दीं और फिर एक सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरने लगी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा भयानक था और उसके पैर उल्टे थे। वो कमला की आत्मा थी, काली चुड़ैल। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल सामान्य नहीं थी। वो हवा में तैरती हुई सी लग रही थी। लड़कों की सांसें अटक गईं। वो चिल्लाना चाहते थे, लेकिन उनके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। चुड़ैल उनके बिल्कुल करीब आ गई। उसने अपना हाथ रोहन की तरफ बढ़ाया। उसके नाखून लंबे और नुकीले थे। तभी अचानक गांव की तरफ से एक रोशनी आई। वो वही बुजुर्ग थे
जो हाथ में लालटेन और कुछ पूजा की सामग्री लेकर आ रहे थे। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि लड़के मुसीबत में हैं। बुजुर्ग ने ज़ोर से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। हनुमान चालीसा की आवाज़ सुनते ही चुड़ैल दर्द से चीखने लगी। वो पीछे हटने लगी और गुस्से से उन सबको घूरने लगी। बुजुर्ग ने लड़कों को आवाज़ दी, जल्दी करो, यहाँ से भागो। उनकी आवाज़ सुनकर लड़कों के शरीर में जैसे जान आई। उन्होंने फिर से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार बाइक एक ही बार में स्टार्ट हो गई। वो तीनों तेज़ी से बाइक भगाकर गांव की तरफ चले गए। जब वो गांव पहुंचे तो वो बुरी तरह कांप रहे थे। उन्होंने सारी घटना गांव वालों को बताई। उस दिन के बाद गांव का कोई भी नौजवान उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। रोहन और उसके दोस्तों को समझ आ गया था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें विज्ञान से नहीं समझा जा सकता और जिनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कहते हैं आज भी अमावस की रात को उस पीपल के पेड़ से एक औरत के रोने की आवाज़ आती है। कमला की आत्मा आज भी इंसाफ का इंतज़ार कर रही है और शायद अपने उन हत्यारों का भी, जो शायद अब इस दुनिया में नहीं हैं या गांव छोड़कर जा चुके हैं। गांव वाले आज भी सूरज ढलने के बाद उस रास्ते पर जाने से डरते हैं। वो पेड़ आज भी उस अधूरी कहानी और उस भयानक रात का गवाह बनकर खरीदी धाहा है। दोस्तों, ये थी रामपुर गांव की कहानी। आपको क्या लगता है, क्या रोहन और उसके दोस्तों ने जो देखा वो सच था या उनके मन का वहम? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी ही और भी रोमांचक कहानियाँ लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।